So let's start. तो हमने डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन दोनों के रिलेटेड थियरी देख लिया था. नाउ वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस. हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं. सो लेट्स राइट अ क्वेश्चन. क्वेश्चन लिखो. मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. A man is standing. A man is standing on a railway bridge. On a railway bridge. A man is standing on a railway bridge, which is 180 meters long. He finds that a train crosses the bridge. He finds that a train crosses the bridge. He finds that a train crosses the bridge in 20 seconds. In 20 seconds, but himself in 8 seconds. Find the length of the train. Find the length of train. चलिए. Sir, train is 450 meter long. 1 second. No. Sir, 60 meter. Mm-hmm. Sir, 120 meter. Yes, उत्कर्ष आंसर बिल्कुल ठीक है. Okay, sir. चलिए लेट्स सी. उत्कर्ष कैसे करेंगे क्वेश्चन बताओ. उत्कर्ष Yes, sir. कैसे करेंगे उत्कर्ष बताओ. Sir, let the length of the train be x. ओके. लेंथ ऑफ ट्रेन x ले लिया हमने. Then the train covers x meters in 10 seconds and 10 seconds. 10 seconds कहाँ लिखा है? sorry sir, 8 seconds. 8 seconds. ओके. तो ट्रेन कवर करती है 8 सेकेंड्स के अंदर. अच्छा, लेंथ ऑफ ट्रेन अगर x मीटर्स है तो वो कवर कर रही है 8 सेकेंड्स में. ओके. देन Sir, then in x plus 180 meters in 20 seconds. ओके. सो x plus 180 meters in 20 seconds. ओके. ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी अगर ज्यादा टाइम ले रही है तो. है ना, स्पीड ऑफ ट्रेन फिक्स है तो डायरेक्ट वेरिएशन से करेंगे इस क्वेश्चन को. ओके. तो अच्छा, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? देखो बेटा, एक इंसान अगर खड़ा है तो ट्रेन जो है, मान लेते हैं ट्रेन है पूरी की पूरी, तो ये पूरा का पूरा ट्रेन यहां से शुरू होकर यहां तक क्रॉस कर गया. लेकिन अगर यही हम बात करते हैं ब्रिज की, है ना, ब्रिज है, लेट्स से ये ब्रिज है एक,
तो ब्रिज के केस में क्या होगा, ये एक ब्रिज है। अब ट्रेन अगर यहां से शुरू कर रही है तो ट्रेन यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए पूरी। तो होगा क्या, केस 2 के अंदर ब्रिज तो ट्रेन को कवर करना ही है, प्लस उसका खुद का लेंथ भी कवर करना है, यही लिखा है। ट्रेन क्रॉसेस द ब्रिज। क्रॉसेस द ब्रिज का मतलब क्या होता है, ट्रेन का खुद का लेंथ भी कवर होना चाहिए, साथ ही साथ में ब्रिज का लेंथ भी कवर होना चाहिए, बिकॉज सी ट्रेन वाज स्टार्टिंग ओवर हियर, तो पूरा ट्रेन तो कवर हुआ ही, साथ साथ में ब्रिज का लेंथ भी कवर हुआ। सो दिस टोटल डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन 20 सेकेंड्स, इसीलिए x प्लस 180 लिया आपने। अब अगर इंसान खड़ा है तो इंसान का खुद का लेंथ तो बहुत नेग्लिजिबल होता है ट्रेन के रिस्पेक्ट में, इसीलिए उसको निग्लेक्ट करके हम बोल सकते हैं कि ट्रेन यहां से शुरू करेगी, पूरी की पूरी ट्रेन कवर हो जाएगी। सो द डिस्टेंस दैट वुड बी एक्चुअली कवर्ड वुड बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो बस यहां से रिलेशन से आप x का वैल्यू निकाल लोगे। सो व्हाट वी विल डू इज x into 20 is 8 into x plus 180। तो लीनियर इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व कर लोगे आप। सो 12x would be 8 into सर समझ में नहीं आया। देखो बेटा, फिर से समझा रहा हूं मैं, दो केस दिया है आपको। एक इंसान को ट्रेन पास करती है, इंसान को ट्रेन पास करती है 12x कैसा आया सर, जब 20x होना चाहिए ना सर, जब वो अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो। हाँ 20x हुआ ना, 20x और यहाँ से 8x माइनस होगा ना। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ से 4 का टेबल 3 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 1 जा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 का टेबल 3 बार गया, 2 बार गया, और यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 180 है, दिस इज नॉट 8, 120, आई एम सो सॉरी। ये एक्चुअली दिया हुआ है 12x इज इक्वल्स टू 8 into 180। सो 6 का टेबल 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 2 का 1 बार, 4 बार, तो ये आ जाएगा 120 मीटर्स। अच्छा, अभी नाजरा के लिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाजरा मान लो ये ट्रेन है आपका, ठीक है ना, तो बेटा ट्रेन का लेंथ उसने दिया हुआ है आपको x मान लो, ठीक है। अब ट्रेन कवर कब कहलाएगी, जब पूरी की पूरी ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी, यस और नो। यस सर। पूरी की पूरी ट्रेन यहाँ आ गई, तो इंसान ने क्या देखा, उसके यहाँ से x लेंथ कवर हो चुकी है। अब ब्रिज की बात करते हैं। ब्रिज, यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है ना, देयर इज अ ब्रिज लाइक दिस, ये ब्रिज है, ओके। अब ब्रिज की लेंथ 180 मीटर्स है, ठीक है। अब एक ट्रेन यहाँ से शुरू कर रही है, ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। ट्रेन यहाँ पे खड़ी है और इंसान भी यहाँ खड़ा है मान लो, ठीक है ना, एक पर्सन है जो नोटिस करके बता रहा है कि ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस किया कि नहीं किया। तो कब इंसान बोलेगा कि ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस कर दिया, जब ट्रेन यहाँ पहुंच जाएगी, यस और नो। यस सर। अब इस केसेस में क्या हुआ, कितना ट्रेन को चलना पड़ा, ट्रेन को पहले 180 मीटर ये तो कवर करना ही पड़ा, प्लस 120 मीटर यहाँ पे। भाई इंसान क्या देख रहा है, इंसान देख रहा है ट्रेन यहाँ शुरू हुई है, अब ट्रेन की शुरुआत यहाँ पे पहुंची है। सो हाउ मच ट्रेन हैज ट्रेवल्ड, 180 प्लस x इज व्हाट द डिस्टेंस इज बीन कवर्ड। अब समझ आ गया आपको। यस सर। देखो ये वाला जो चीज है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना, दिस इज स्टार्टिंग। अब ये यहाँ पे है, तो कितना दूरी पे है, ये x दूरी पे। अब ये शुरुआत थी, अब ये कितनी दूरी पे आ गया यहाँ पे, दिस इज x एंड दिस इज 180, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज ये पूरा का पूरा, दैट इज 180 प्लस x। इज इट क्लियर। भाई अगर ऐसे में होती ना, ट्रेन अंदर ही होती अभी भी, तो हम थोड़ी ना बोल सकते थे कि ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस कर लिया, दिस इज नॉट सेड। ट्रेन इज स्टिल क्रॉसिंग द ब्रिज, स्टिल क्रॉसिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलें आगे। यस यस सर। लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन, सारे बच्चे नोट कर लो। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। A man sees a train। सर ये नोट करना बाकी है एक मिनट। हाँ कर लो बेटा, पूरा स्क्रीन आपको मैं दिखा देता हूँ। This is the question for you. सर मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा सॉल्व। फिर से समझाता हूँ नाजरा में, आप क्वेश्चन लिख लो सिर्फ, ठीक है।
I'll explain again. तो फिर आप पहले क्यों नहीं बोलते हो? आप बहुत देर के बाद ऐसे बोलोगे, जहां पे अटकोगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ ना फिर से। सर नेटवर्क इशू इसलिए। हाँ। ये लिख लिया, सबने लिखा कि नहीं लिखा? तो अब मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। आई ट्राई एक्सप्लेन अगेन, ओके? Sir, copied. देखो, आई एक्सप्लेन अगेन। नाजरा, अब नेटवर्क ठीक है आपके यहाँ पे? यस सर। हाँ, अब देखो, ये ट्रेन है आपके लिए, दिस इज अ ट्रेन फॉर यू। ये ट्रेन है, ठीक है? और ये इंसान यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है मान लो, ठीक है ना? इंसान यहाँ खड़ा है, तो ये कब बोलेगा कि ट्रेन इसको क्रॉस करके गई है? एक सेकेंड, ऐसा थोड़ा सा लैंडस्केप मोड में मैं ले लेता हूँ, सो देयर इज लॉट ऑफ स्पेस। सी, ये ट्रेन है, ठीक है? ये ट्रेन है। अब एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, वो कब बोलेगा कि ट्रेन मुझे क्रॉस करके गई है? ट्रेन हैज क्रॉस्ड मी। सो व्हेन विल ही से दैट ट्रेन हैज क्रॉस्ड मी? व्हेन ट्रेन वुड बी ओवर योर, यस? यस सर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेन को ट्रेवल करना पड़ा? भाई ट्रेन यहाँ पे थी, शुरुआत हेड, भाई कोई भी एक फिक्स पॉइंट से आप कैलकुलेट करोगे ना, सो टेक द फिक्स पॉइंट बीइंग द हेड ऑफ द ट्रेन। सो वेयर इज द हेड ऑफ द ट्रेन नाउ? ओवर योर। सो हाउ मच डिड इट मूव? कितना मूव किया इसने? जितना ट्रेन का लेंथ था उतना ही मूव किया, है ना? गेटिंग माय पॉइंट? क्या नाजरा क्लियर है पॉइंट? यस सर। अब नेक्स्ट केस ले लो आप। ये ब्रिज है आपके लिए, दिस इज अ ब्रिज फॉर यू। ये ब्रिज है, ठीक है ना? ये ब्रिज है। अब इंसान ब्रिज पे खड़ा है, वो देख रहा है भाई ट्रेन जाना शुरू कर रही है, तो ट्रेन अब यहाँ पे थी, ठीक है? अब इंसान कब बोले, इंसान को बताना है कि ट्रेन कब ब्रिज को क्रॉस कर लेती है। व्हेन विल द ट्रेन क्रॉस द ब्रिज? व्हेन द ट्रेन वुड बी ओवर योर, जब ट्रेन यहाँ पे होगी तब ब्रिज को क्रॉस कर लेगी, यस और नो? यस सर। अच्छा, अब फिर से डिस्टेंस मेजर करना है तो किसी फिक्स पॉइंट से मेजर करना पड़ेगा। तो हमने ट्रेन के हेड को फिक्स पॉइंट मान लिया, तो ट्रेन का हेड कितना आगे चला गया है? ट्रेन का हेड कितना आगे? इतना आगे चला गया ना, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेन के हेड हैज ट्रैवल्ड, यस? यस सर। तो ये कितना डिस्टेंस है? ये तो भाई ट्रेन की लेंथ x ही है, और ये लेंथ क्या है? 180। बिल्कुल। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेन ने ट्रैवल किया? x प्लस 180। अब क्लियर है? यस सर। चलिए लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन उठा लेते तो हैं। सर x प्लस 180 अब क्या करना है फिर मतलब? ये डिस्टेंस हो गया बेटा, डिस्टेंस इन केस 2, डिस्टेंस इन केस 1 वाज x। अब क्वेश्चन क्या लिखा है आपको? क्वेश्चन में लिखा है he finds that train crosses the bridge in 20 seconds। तो ये डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ, ये कितने टाइम में हुआ? 20 सेकेंड में। अच्छा, और ये डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल हुआ? 8। देखो लिखा है ना ऊपर, हिमसेल्फ इन 8 सेकंड, उसको ट्रेन 8 सेकंड में कवर कर लेती है। तो ये 8 आ जाएगा यहाँ पे, तो t1 आपका आ जाएगा 8 सेकंड्स। तो अब मैं क्या बोलता हूँ, व्हाट इज कांस्टेंट? डिस्टेंस बाय टाइम इज कांस्टेंट, यस? और वो क्या होता है आपको मैथमेटिकली तो ठीक है, बट फिजिक्स के अकॉर्डिंग व्हाट इज डिस्टेंस बाय टाइम? स्पीड, है ना? एंड वी नो दैट ट्रेन सेम है, तो उसका स्पीड सेम है, चेंज नहीं कर रहा है। सो कैन आई से दैट d1 upon t1 would be equal to d2 by t2? So distance 1 in the case is 180 plus x, time is 20 seconds, second is 8, and what is time in that case? Sorry, distance is x, and what is time in that case? 8 seconds. Is this clear? अब ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लोगे आप यस। नाजरा? अब अंडरस्टूड है? यस सर। चलो लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है ना? अब रियल एप्लीकेशन आपको समझ आएगा। देखो नेक्स्ट, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। 100 lamps can be lighted 4 hours per day. 4 hours per day for 10 days. For 10 days for 200 rupees. For rupees 200. How many lamps can be lighted? How many
lamps can be lighted? How many lamps can be lighted 4 hours per day? How many lamps can be lighted 4 hours per day for 10 days for rupees 600? सर 200 किसकी प्राइस है? 100 लैम्प या 1 लैम्प? 100 लैम्प्स 4 घंटे के लिए हर रोज 10 दिन तक अगर हम जलाते हैं तो 200 रुपए का खर्चा आता है। इज इट क्लियर? तो कितने लैंप हम जला सकते हैं 600 रुपए में 4 घंटे हर रोज 10 दिन के लिए? नाउ यू गॉट द क्वेश्चन? यस। सर मेरा ऊपर वाला जो ट्रेन वाला नहीं था उसका आंसर 120 आ रहा है। इसका किसका? इसका आंसर 120 आ रहा है। हाँ ठीक है, सही है ना, 120 आंसर है बेटा। करेक्ट आंसर इज 120 meters. Okay, this is the answer. Okay. Yes sir. Sir, is my answer correct? What is the answer beta? Tell me. Sir, 300 lamps. Correct है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। Yes, sir. I also got 300. वेरी गुड। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए देखो, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डू द क्वेश्चन। नाउ 100 लैम्प्स कैन बी लाइटेंड 4 hours per day for 10 days for rupees 200। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट चीज उसने नहीं की है। हमें क्या बताया, देखो उसने बोला कि 4 घंटे आप हर रोज लैम्प को जला रहे हो 10 दिन तक। दूसरे केस में भी 4 घंटे रोज जला रहे हो 10 दिन तक। ठीक है ना, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी चीजें, बिकॉज इफ यू इंक्रीज द आवर्स। देखो आपको ढूंढना क्या है, पहले तो अंडरस्टैंड करो 600 रुपए में कितने लैंप जलाए जा सकते हैं या 200 रुपए में कितने लैंप जलाए जा सकते हैं। 200 रुपए में 100 लैंप जलाए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो मुझे एक चीज बताओ, आप बहुत ही ध्यान से सुनना। आप टोटल कॉस्ट, ठीक है ना, आई एम गिविंग यू अ जनरल आइडिया ऑफ अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बट हम एक जनरली किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करते हैं वो देखो। टोटल कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है? टोटल कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है? कितने लैंप्स आप जला रहे हो, यू गेटिंग माय पॉइंट, इनटू, प्लीज अंडरस्टैंड, टोटल कॉस्ट डिपेंड करती है कितने लैंप आप जला रहे हो। नेक्स्ट, कितने आवर्स के लिए जला रहे हो इन अ डे, नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, इनटू नंबर ऑफ डेज। यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या ये चीज आप समझ सकते हो? इज इट क्लियर? Yes. किसी को भी डाउट है? नाजरा कोई डाउट है अभी भी? Total cost depends upon number of lamps, number of hours in a day, and number of days. So can I say that as the lamps increase,
cost will increase. As the hours will increase, cost will increase. As the number of days increase, the cost will increase. So these three things are directly proportional to the total cost. So can I say that total cost divided by number of lamps into hours in a day into number of days will be constant? Can I say that? देखो आपको हमेशा एक पहले पैरामीटर्स को कंसीडर करके एक रिलेशन बनाना है कि कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो कैन आई से दैट पहले केस में टोटल कॉस्ट 200 रुपए था, नंबर ऑफ लैंप्स 100 थे, आवर्स 4 घंटे के लिए चलते थे, 10 दिन के लिए चलाया गया था. केस 2, number of lamps is, I have to find, let's say x, sorry, total cost is 600, ऊपर कॉस्ट लिखना है, नीचे नंबर ऑफ लैम्प्स इज x, hours is 4 and days is 10. So can you find out from here? 4 से 4 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 600 जब काटेंगे तो 1 जा 3 जा, so x का वैल्यू 300 आ जाएगा. Is this clear? Is this concept clear? Yes sir. Yes, sir. देखो मैंने क्यों सिखाया पता है? अभी लेट्स से मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करता हूँ. लेट्स मी ट्विस्ट द क्वेश्चन, ठीक है? Let's rewrite the question now. The question says, if 100 lamps can be lighted for 4 hours a day for 10 days in rupees 200, find the number of hours a lamp can be lighted if number of lamps are doubled and the number of days are also doubled, keeping the cost constant. चलिए, let's understand. Keeping the cost constant. क्या क्वेश्चन को समझ रहे हो आप लोग? सर अभी तक क्वेश्चन कॉपी नहीं किया है. नहीं किया? कर लो, कॉपी कर लो एक बार. कॉपी द क्वेश्चन वंस. Sir, Yes बेटा. sir, 4 hours per day. 4 hours ही आ रहा है. Yes, sir. अच्छा, लॉजिकली सोचो. देखो नीति, यू थिंक लॉजिकली. If you increase, try to understand, है ना? 100 lamps are there. 100 lamps can be lighted for 4 hours a day.
for 10 days in 200 rupees. Now if the number of hours a lamp can be lighted, है ना, if the number of lamps are doubled, आपने लैम्प्स को डबल कर दिया और जितने दिन तक उनको जलाया वो भी डबल कर दिया, कॉस्ट को सेम रखा, तो डेफिनेटली 1 घंटे के लिए जो जो लैम्प जला रहे हो आप, वो नंबर ऑफ आवर्स तो कम होना चाहिए ना, आप समझे कि नहीं? यस तो फिर 4 आवर्स कैसे Yes, सेम sir. रहेगा? सर 1 आवर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, जिसने कॉन्सेप्ट समझ लिया उसको आंसर आ गया, 1 आवर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। देखो इसीलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, अब किसी भी तरीके के क्वेश्चन में आप इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? तो व्हाट द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड इज, सी टोटल कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ लैम्प्स, आवर कंजम्पशन, कितने आवर्स का कंजम्पशन हो रहा है एवरी डे, आवर्स अ डे, एंड नंबर ऑफ डेज। यस, इज दिस क्लियर? अब उसने बोला टोटल कॉस्ट सेम रहना चाहिए, मतलब टीसी अपॉन एन एच डी इज कांस्टेंट। नाउ टोटल कॉस्ट इज कांस्टेंट, मतलब पहले अगर 200 रुपए में काम हो रहा था और एवरीडे 4 आवर्स के लिए लैंप जल रहे थे, 100 लैंप जल रहे थे और 10 दिन के लिए जल रहे थे, तो अभी भी 200 रुपए में नंबर ऑफ आवर्स कितने हो गए? अब 8 घंटे हो गए बेटा। कितने लैंप हो गए वो एन ही रखते हम, और कितने दिनों तक, नंबर ऑफ डेज, वो भी डबल हो गए, तो 20 दिन हो गए। अब तो 200 ही कट जाएगा इसके साथ, 21 जा। अच्छा एक सेकंड रुको 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 रुको, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे इसने क्या बोला? नंबर ऑफ लैम्प्स आर डबल, मतलब 100 की जगह अब 200 लैंप हो गए, तो वो मुझे लिखना पड़ेगा सर सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे। सर मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं सर। No, sir. नो सर। Yes, sir. नो। गिव मी 1 सेकंड, लेट मी, अब दिखेगी, अब दिखेगी। ओके, नाउ इज इट विजिबल? Yes, sir. ठीक है, तो 1 आवर द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ आ गया हम क्या कर रहे हैं? यस सर। Yes, sir. चलिए लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। तो आपको हर क्वेश्चन में सर आप ये आइडेंटिफाई करना वापस है। एक्सप्लेन। वापस से एक्सप्लेन करूं नीति? यस सर। देखो यहाँ पे इसने क्या बोला है, इसने हमें ये बोला है कि आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि जो एक्सप्रेशन बना हुआ है इसमें चीजें क्या कांस्टेंट है और क्या वेरिएबल है, ठीक है? तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्वेश्चन के अंदर टोटल कॉस्ट का जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो डिपेंड करता है कितने लैम्प्स है, कितने घंटे के लिए लैम्प्स को जलाया जा रहा है, ठीक है, और कितने दिन तक लैम्प्स को जलाया जा रहा है, ठीक है ना? सो वी हैव फर्स्ट आइडेंटिफाइड द रिलेशन दैट इज टू बी सेटिस्फाइड। तो एक बार जब हमने रिलेशन को आइडेंटिफाई कर लिया कि इस तरीके से रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, उसके बाद हमने क्या कर लिया? टोटल कॉस्ट को बना दिया नंबर ऑफ लैम्प्स, आवर्स अ डे, नंबर ऑफ डेज का एक्सप्रेशन। सो टोटल कॉस्ट बाय दीज 3 थिंग्स विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है? अब टोटल कॉस्ट तो फिक्स है, तो दोनों में 200 200 ले लिया आपने। लैम्प्स पहले 4 घंटे जल रहे थे, अभी पता नहीं कितने घंटे जलेंगे, वही निकालना है। पहले 100 लैम्प्स थे, अभी 200 हो गए। पहले 10 डेज तक चलता था, अभी 20 डेज तक चल रहा है। सो दैट एक्सप्रेशन वी हैव इक्वेटेड बोथ द साइड, क्योंकि टोटल बेटा ये कांस्टेंट है ना, इसीलिए दोनों को आप इक्वेट कर पा रहे हो। दिस रिलेशन इज कांस्टेंट, तो दोनों जगह कांस्टेंट है तो उसको इक्वेट कर दिया, केस 1 केस 2 करके, ठीक है? इज इट क्लियर? ठीक है, चले Yes, sir. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप।
देखो जब मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ तब कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया करो, आपने भले कोई भी मेथड से सॉल्व किया हो, ठीक है ना। लेट्स गो विद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, a certain number of men, can finish a piece of work, a certain number of men can finish a piece of work in 100 days. 100 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेते हैं. However, if 10 men are less, it would take 10 more days to finish the work. 10 more days to finish the work. How many men were there originally? How many men were there originally? Is it clear? चलिए. सर 100 men. नो बेटा, क्वेश्चन में उसने क्या बोला है? अच्छा, डायरेक्टली सॉल्व कर दिया आपने क्या? ऐसे कैसे डायरेक्टली बोल सकते हैं? लेट्स सी कैसे इसको करेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड. क्या लिखा है इसने? A certain number of men. So let the number of men be X. And they finish the work in 100 days. Now, if there were 10 men less, so now there are X minus 10 men. How many days they are taking? 110 days. Now you tell me one thing. If more the number of men, days will be less. So they are in inverse proportion. Can I say that the variation is inverse variation? Yes. So can I say that X into 100 will be equal to X minus 10 into 110? क्या मैं ये बोल सकता हूँ? Can you please explain again from starting? बेटा, X number of men are there, 100 days they take to finish. If 10 less men are there, so X minus 10 men will be there and they will be finishing the work in 10 days more. So 110 days. Is this concept clear? Yes, sir. Now you have to identify which type of variation it is. So it's an inverse variation. Why is it an inverse variation? Because if something is increasing, other is decreasing. Yes. So if the number of men are increased, the work will be finished faster. Days decrease. Yes, days will be less. So what we will do is we'll say that over here the variation that is there is an inverse variation. जो variation है यहाँ पे वो कौन सा variation है? Inverse. ठीक है ना. तो अब inverse variation के cases में क्या करते हैं? xy equal to constant करते हैं. क्या करते हैं? xy constant. तो वही कर लेते हैं xy constant. So 100x is equal to 110x minus 10 into 110. Now what I'll do is 10x would be 10 into 110. So 10 gets cancelled. So x would be 110 men. नोट कर लो इसको. तो देखो बेटा, हम लोगों ने डायरेक्ट एंड इनवर्स से शुरू किया था, टाइम और वर्क में जा चुके हैं, ठीक है ना. तो 2 चैप्टर हम एक साथ ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना. वर्क एंड टाइम. इज इट क्लियर? सर. यस बेटा. सर आप पहले वो वाले चैप्टर्स कंप्लीट करवाओ जो हमारे स्कूल में कंप्लीट हो गए. स्कूल में आपके कौन से कंप्लीट हो गए हैं बताओ. सर जो डेटा हैंडलिंग और वो सारे चैप्टर्स हैं. डेटा हैंडलिंग तो बेटा 40 मिनट्स का चैप्टर है. So algebraic expressions. हाँ, ठीक है ना. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टराइजेशन, ये अभी हमारा लास्ट सेक्शन है. जब इसमें घुसेंगे तो 2 महीना लास्ट वही करके फिर 8th ग्रेड कंप्लीट हो जाएगा आपका. सर अभी डेटा हैंडलिंग और फिर उन सब की टेस्ट है अभी स्कूल में. मतलब कब है बताओ ना आप. मैं डेटा हैंडलिंग आपको पहले पढ़ा दूंगा. व्हाट इज द स्कूल एग्जाम सिलेबस एंड व्हेन इज द एग्जाम? बताओ. कब है सर स्कूल? 6 नहीं, क्योंकि सर ने एक बार एग्जाम कैंसिल कर दी है और सर अभी बहुत दिन से क्लास भी नहीं ले रहे. अच्छा, तो आपको टेंटेटिव एग्जाम का डेट मालूम है? कब होगी एग्जाम? दिया है कोई स्कूल ने नहीं डेट? सर होगी तो हम आपको बता देंगे. ये भी हमारा स्कूल की तो प्रिपेयर है ही. सर हमको दी है डेट. हाँ बताओ ना नीति, क्या डेट हमको दिया है नहीं आपको? दी. सर थर्सडे को. ये थर्सडे को है. हाँ सर.
क्या आ रहा है एग्जाम में सिलेबस बताओ मुझे, व्हाट इज सिर्फ द सिलेबस? डेटा हैंडलिंग, सिर्फ डेटा हैंडलिंग। ओनली डेटा हैंडलिंग। ओके, तो कल खत्म कर देते हैं डेटा हैंडलिंग, ठीक है? यस कल पहले डेटा हैंडलिंग खत्म कर लेते हैं जो स्कूल एग्जामिनेशन में आ रहा है, ठीक है? यस ओके, अच्छा मेरी तरफ से होमवर्क क्या है वो लिख लो आप। व्हाट नाउ यू कैन डू इज, होमवर्क इज यू कैन कंप्लीट द चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, ठीक है ना? कर लेना कंप्लीट डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ओके, इसका डिस्कशन मैं लिख देता हूं, हम लोग कब करेंगे। परसेंटेज ये वीक में कंप्लीट कर लेंगे, यस डेटा हैंडलिंग कल की क्लास में आपको पढ़ा दूंगा। ओके, उसके बाद परसेंटेज पूरे वीक में हम डिस्कशन करेंगे, और डायरेक्ट एंड इनवर्स हम लोग नेक्स्ट मंडे को डिस्कस कर लेंगे। नोट कर लो, ये सारा का सारा फिक्स है, ठीक है ना? यस इज इट क्लियर? तो 13th तक आपको कंप्लीट करना है। सारे बच्चे सुन रहे हैं ना? यस सर। Yes. और इसके बाद हम लोग अभी एक्चुअली टाइम एंड वर्क में एंटर हो चुके हैं, तो हम एक क्लास और लेंगे, तो उसके बाद टाइम एंड वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट सेक्शन बच जाएगा, दैट इज अलजेब्रा। ओके, और अगर एक बार जब हम अलजेब्रा में घुस गए ना, अलजेब्रा हम लोग अलजेब्रा की एक्सप्रेशन करेंगे, फिर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स करेंगे, फिर हम लोग उसके बाद फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर जैसे ये खत्म करेंगे ना, तो 9th का पहला चैप्टर शुरू ही पॉलिनोमियल होगा। सो प्रॉब्ली आप सोच के चलो कि 4-5 महीना अभी इसके बाद अलजेब्रा ही पढ़ना है आपको। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। टुमारो विल बी टेकिंग डेटा हैंडलिंग। डन? यस सर। ओके बेटा, बाय बाय। Yes. बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir. Bye bye, sir. थैंक यू बेटा, बाय बाय।